नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो कल्पना से शुरू होता है लेकिन हमें विज्ञान की अविश्वसनीय गहराइयों तक ले जाता है, सीधे हमारी अपनी दुनिया पृथ्वी के केंद्र तक। जूल्स वर्न की ये बात आज की हमारी पूरी पड़ताल की आत्मा है ना? हम देखेंगे कि कैसे एक शानदार साहित्यिक सफर हमें अपने ग्रह के अंदर छिपे राजों को समझने की असली वैज्ञानिक खोज की राह दिखाता है। बात है 1864 की। जूल्स वर्न ने अपने मशहूर नॉवल में कमाल की कहानी बुनी। उन्होंने अपने हीरोज को आइसलैंड के एक शांत ज्वालामुखी स्नफेल्स के रास्ते एक रहस्यमयी भूमिगत दुनिया की यात्रा पर भेज दिया। सोचिए, इस कहानी ने लाखों लोगों की कल्पना को कैसी उड़ान दी होगी। पर असल में पृथ्वी के केंद्र तक का सफर कैसा होता है? क्या वैसा ही है जैसा वर्न ने सोचा था? चलिए पता लगाते हैं। जहां वर्न के किरदार हजारों किलोमीटर नीचे उतर गए, वहीं हम इंसानों की कोशिशें तो बस जमीन की सतह को जरा सा खरोच पाई हैं। 1970 से सोवियत संघ के टूटने तक रूसी वैज्ञानिकों ने ये गड्ढा खोदा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा था जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमारी पृथ्वी एक संतरे जितनी है तो हमारी आज तक की सबसे गहरी खुदाई उसके छिलके पर आई एक मामूली सी खरोंच जैसी है। ये दिखाता है कि हमारा ग्रह हमारी पहुंच के मुकाबले कितना विशाल है। तो मतलब साफ है, हमारी सारी कोशिशों के बाद भी हम पृथ्वी के केंद्र तक के रास्ते का महज 1% से भी कम फिजिकली एक्सप्लोर कर पाए हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1% से भी कम। वैसे कोला प्रोजेक्ट से पहले भी अमेरिकियों के पास एक बहुत बड़ा प्लान था, प्रोजेक्ट मोहुल। ये इस बात का सबूत है कि जैसे अंतरिक्ष में जाने की होड़ थी, ठीक वैसी ही एक दौड़ हमारे अपने ग्रह की गहराइयों को समझने के लिए भी चल रही थी। अच्छा, तो अगर हम खुदाई करके वहां तक नहीं पहुंच सकते तो फिर हमें कैसे पता कि अंदर क्या है? जवाब छिपा है भूकंप से पैदा होने वाले तरंगों को सुनने में। ये खोज एक बहुत बड़ा सुराग थी। पहली बार पता चला कि हमारी पृथ्वी अंदर से एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग अलग परतों से बनी है और हर परत की अपनी अलग खासियत है। ये कुछ पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड करने जैसा है। हम ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके उन अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर बना लेते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। चलिए देखते हैं कि इससे हमें क्या पता चला है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जिस ग्लोबल नेटवर्क को न्यूक्लियर टेस्ट का पता लगाने के लिए बनाया गया था, वही आज हमें पृथ्वी के सबसे गहरे राज सुलझाने में मदद कर रहा है। तो इन भूकंप की तरंगों को सुनकर हमें मिला क्या? हमें एक ऐसी दुनिया का पता चला जो जूल्स वर्न की कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। ये देखिए, ये है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। अब साफ देख सकते हैं कि हर परत की हालत और बनावट एक दूसरे से कितनी ज्यादा अलग है। मेंटल में चट्टानों का ये बहुत ही धीमा बहाव ही वो असली इंजन है जो हमारी जमीन पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है, जिसकी वजह से महाद्वीप अपनी जगह बदलते हैं। पृथ्वी का कोर, मतलब इसका दिल, ज्यादातर लोहे से बना है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, तब यही भारी लोहा पिघलकर केंद्र में जमा हो गया और उसी से ये परतदार ढांचा तैयार हुआ जो हम आज जानते हैं। तो जूल्स वर्न के भूमिगत समुद्र और बड़े बड़े मशरूम को तो भूल ही जाइए। असलियत ये है कि केंद्र की तरफ बढ़ना मतलब अकल्पनीय गर्मी और जबरदस्त दबाव की दुनिया में जाना। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर फोकस करते हैं, ठोस इनर कोर। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यों और महत्व से भरी हुई है। इंगे लेहमैन की खोज से पहले तक ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते थे कि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से तो पूरा का पूरा कोर तरल ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। ये कितनी हैरान करने वाली बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ठोस इनर कोर बाकी पृथ्वी से अलग अपनी ही रफ्तार से घूम सकता है। असल में केंद्र में मौजूद यही छोटी सी ठोस गेंद हमारे ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है और पृथ्वी को जीवन के लायक बनाता है। और अब हम ये भी जान रहे हैं कि इनर को अंदर से एक जैसा सपाट नहीं है, बल्कि इसकी बनावट बहुत जटिल है, जो हमारे ग्रह के अरबों सालों के बनने और बदलने की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। यही भूविज्ञान का भविष्य है।
हमारे पैरों के ठीक नीचे एक जीती जागती बदलती हुई दुनिया है, जिसके रहस्यों को तो हम अभी बस समझना शुरू ही कर रहे हैं।